नमस्कार दोस्तों। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र आप सभी का तहे दिल से इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी 2023 की एडमिशन इग्नू की तरफ से ऑलरेडी चल रही है और लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2023 तक कर दिया गया है। आपके लिए जैसा हमने पहले वादा किया था कि विभिन्न स्कूल्स के द्वारा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनके विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए हम आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। तो इस बार हम आपके लिए स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य विभाग द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर पर इस जनवरी 2023 सत्र में लाया है उनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर कमलेश मीना जी इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं हमारे साथ। इनका इस प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बगैर किसी विलंब के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक एडमिशन लेने की प्रक्रिया के बारे में कहना है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उन वीडियोस को आप देखें और ये समझने का प्रयास करें कि आपको सुगमतापूर्वक किस प्रकार इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपना एडमिशन फॉर्म भरना है और किस तरह से आखिर में जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके और फीस सबमिट करनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि इग्नू का प्रोस्पेक्टस जो विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में आपको जानकारी प्रदान करता है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्राप्त करने के बाद हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क के जो विभिन्न प्रोग्राम्स हैं उन तक कैसे पहुंच पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इग्नू की वेबसाइट पे ले चलता हूँ ignu.ac.in पे। आप इसमें देख सकते हैं कि कई जानकारियाँ बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं। इसमें डाउनलोड के सेक्शन में हम जाएंगे और आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ये कॉमन प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 के लिए खुल जाएगा। इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो हम सीधे अपने प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस है जनवरी 2023 का। इसमें हमारे विभिन्न स्तर के जो प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है वो शुरुआत में फ्रंट पेज पे ही मेंशन है, जिसमें पीजी लेवल के प्रोग्राम्स, ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में दिया गया है। क्या इग्नू की डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं, इस विषय में हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स होते हैं उनको भी बहुत मन में शुभा संशय सब रहता है। तो ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ इस प्रोस्पेक्टस में नेक्स्ट पेज पे मेंशन किया गया है कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके द्वारा जो भी डिग्रीज हम ऑफर पे आपके सामने पेश करते हैं वो भली भांति रिकॉग्नाइज्ड होती है। आपको उस डिग्री को करने के बाद किसी भी प्रकार के रिकॉग्निशन के विषय में अपने मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। ये ऑनलाइन लिंक्स दिए हुए हैं किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क के ऊपर जो बात कर रहे थे उसके ऊपर आते हैं। आप ये देख सकते हैं कंटेंट्स में हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स दे रखे हैं। तो सबसे आसान तरीका है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क का शॉर्ट फॉर्म है SOSW। हम इसको कंट्रोल F करके सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि इग्नू के प्रोग्राम्स कितने स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस समय कुल 21 स्कूल्स हैं जो विविध प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और 250 के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की विश्वविद्यालय की गतिविधियां हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जो भी जन जन तक पहुंचा सकते हैं वो लेकर के आते हैं। जैसे कि हमने सोशल वर्क का नाम लिया तो सबसे पहले आपके जहन में BSW आता है, MSW आता है, लेकिन इग्नू की जो कार्य परिधि है वो सिर्फ BSW और MSW तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि इग्नू ऑफर करता है। आप सबसे पहले देख सकते हैं जैसे BSWG है, ये एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के तहत हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है जो कि जुलाई 2019 से सभी
हमारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। इसको पुराने प्रोग्राम BSW से सेग्रीगेट करने या डिस्टिंग्विश करने के पर्पज से हमने BSWG नाम दिया गया। तो अब मैं आपके सामने डॉक्टर कमलेश मीना जी को आमंत्रित करूंगा, जो इन विभिन्न प्रोग्राम्स के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मीना जी। थैंक यू सर। अच्छा, जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय साल में 2 बार एडमिशन देता है, 2 बार एग्जाम करवाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो जनवरी 2023 सेशन के लिए बात कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 28 फरवरी बिना लेट फीस के फ्रेश एडमिशन की लास्ट डेट है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कूल्स, उनके फीचर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाए। आज हमने स्कूल ऑफ सोशल वर्क को ऑप्ट किया है, जिसके तहत कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो यूजी लेवल, मास्टर लेवल, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेवल के संचालित किए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले जो BSWG है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है इन सोशल वर्क में, जनरल प्रोग्राम है। वो कोई भी 10+2 के बाद वाला विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है, सोशल वर्क में ग्रेजुएशन करना चाहता है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से कर सकता है। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 6 साल आपको मिलते हैं। 5,900 पर ईयर आपको देने होते हैं, यानी कि 17,500 की टोटल फीस होती है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। और ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। BSW सोशल बैचलर डिग्री ऑफ सोशल साइंस का प्रोग्राम देखेंगे आप, बैचलर ऑफ सोशल वर्क का BSWG जनरल, जिसको हम बोल रहे हैं, जी का मतलब बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जनरल इनमें सोशल वर्क में। तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। इसका कोर्स स्ट्रक्चर आपका ये सेमेस्टर वाइज आपको ऑप्ट करने होते हैं और ईयरली एग्जाम देने होते हैं। 6 सेमेस्टर के दौरान 3 बार आपको एग्जाम साल में साल देनी होती है। तो 5,900 इसकी फीस जो है 1 साल की, टोटल 17,500 3 साल के लिए आपको यानी कि होता है। पहले 2 सेमेस्टर्स की फीस 5,900 पहले 2 सेमेस्टर की फीस है 5,900, यानी कि 1 साल की फीस आपको पे करनी होती है। फिर अगले साल आपको रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए आपको कराना होता है। और इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर से डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट प्रतीत हो रही है जी कि आप देखें कि हर सेमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए सोशल वर्क प्रैक्टिकम रखा गया है कि जो भी वो थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे उसको वो प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी चीजों को प्रस्तुत करेंगे, समराइज करेंगे और अपना प्रैक्टिकम सबमिट भी करेंगे। ये एक अच्छी हमारी, पहले ये रिवाइज प्रोग्राम में था, पहले ऐसा नहीं था। आजकल ये हर सेमेस्टर वाइज, यानी कि हर साल आपको एक प्रैक्टिकम एक्टिविटी करनी होगी, जिसके तहत कुछ काम आपको असाइन किए जाते हैं और अपने गाइड के सुपरविजन में, अपने स्टडी सेंटर के मार्फत या फील्ड वर्क के रूप में आपको इसको कंप्लीट करके अपने स्टडी सेंटर पर जमाना कराना होता है। और ये प्रैक्टिकम पूरे लगभग सभी सेमेस्टरों में आपको करना होता है। तो ये इसकी फीचर्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और ये सोशल, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन सोशल वर्क, समाज कार्य से संबंधित एक्टिविटीज के बारे में आपको वाकिफ कराया जाता है। और आज के दौर में BSW की बड़ी डिमांड है, चाहे वो पंचायत राज का मसला हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट का एरिया हो, या NGO मैनेजमेंट के सेक्टर में कोई जाना चाहता है व्यक्ति, या सोशल वर्क में अपने आप का अपना करियर बनाना चाहता है, उनके लिहाज से ये प्रोग्राम एक मुफीद प्रोग्राम साबित हो सकता है। इसमें देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है जी कि जो भी स्टार के साथ इन्होंने प्रैक्टिकम बेस्ड चीजों को हाईलाइट किया है कि दीस कोर्सेज आर प्रैक्टिकल फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth semesters of BSW. Yes. Successful completion of practicals in the first semester is a necessary condition for taking a practical for the second semester. ये नहीं है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट नहीं किया है और आप सोशल वर्क के प्रैक्टिकम पे जंप कर जाए सेकंड सेमेस्टर के। तो आप इस प्रोग्राम की जो बंदिशें हैं उसको भी साथ में लेकर के समाहित करते हुए तब इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बारे में सोचें। इसके पीछे एक वजह होती है कि आपका जो सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल व्यवस्था है उसको, ताकि वो कोई लेफ्ट आउट ना हो, ड्रॉप ना हो, एक को कंप्लीट किए बिना दूसरे को नहीं कर सकते आप। तो ये लगातार आपको, इसका मतलब आपको प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको सारी एक्टिविटीज जो है उसके लिए अपने स्टडी सेंटर पे जरूर कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि इसमें हर सेमेस्टर यानी कि हर साल आपको 2 प्रोजेक्ट करने होंगे। प्रोजेक्ट फील्ड वर्क है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने स्टडी सेंटर एकेडमिक काउंसलर के साथ में राब्ता रखिए, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए और आपको गाइडेंस मिलेगा। दूसरा प्रोग्राम हमारा मास्टर पर ईयर, यानी कि 36,000 रुपए 2 साल की मास्टर
डिग्री की प्रोग्राम्स है। जनवरी जुलाई में ये प्रोग्राम होता है। कोई भी ग्रेजुएट दारी जिसने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो काउंसलर बनना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम ज्यादा मुफीद होता है। ये हमारा 2 साल का प्रोग्राम का कोर्स लेक्चर आप देख पा रहे होंगे इसके माध्यम से। फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है सारे प्रोग्राम्स, और 2 आपको इलेक्टिव रूप में एप्ट करने होते हैं। किसी एनी 2 आपको लेने होते हैं, कुछ कंपलसरी पार्ट है, कुछ एनी आपको होता है। उसके बाद फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट किए बिना आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। फील्ड वर्क के लिए आपका एकेडमिक काउंसलर, स्टडी सेंटर एक कांटेक्ट में रहना जरूरी होता है। इसमें आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी सामाजिक दायरे को रहते हुए समाज को समझने के लिए आपको काम करना होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। कुछ फील्ड वर्क में 2 आपको लेने होते हैं, और ये फील्ड वर्क दोनों ही उसमें है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि 8-8 क्रेडिट का बड़ा ये ब्लॉक प्लेसमेंट और ये इंटर्नशिप फील्ड वर्क आप 8-8 32-24 क्रेडिट का लगभग आपको ये करना होता है। एक प्रोजेक्ट वर्क भी है 4 क्रेडिट का, यानी कि 36 क्रेडिट का काम तो टोटल फील्ड वर्क से रिलेटेड है, जो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रोग्राम के लिहाज से होता है। जो आपको इस बात से आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड को जानने समझने के लिए ये एक्टिविटीज में ऐड की गई है। दूसरा मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो हमने बताया था काउंसलिंग से रिलेटेड, ये MSWC जिसको हम बोलते हैं MSWC, मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड काउंसलिंग में जो व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद में किसी भी सब्जेक्ट में डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन के बाद में इसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका रुझान विशेषकर काउंसलिंग सेक्टर में है, किसी एमएनसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए इसमें में ये काउंसलिंग पार्ट इसमें जोड़ा गया है। फर्स्ट ईयर का कंपोनेंट लगभग एक जैसा है, लेकिन सेकंड ईयर में आके इसमें बदलाव किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग से ऐड की गई है। काउंसलिंग के लिहाज से साइकोलॉजी वाले व्यक्ति psychological basics of counseling and relevance of social case work in counseling, basic of counseling, field work, तो जिनको एक मुफ्त प्रोग्राम हो सकता है। तीसरा प्रोग्राम जो बहुत डेफे नाम से बड़ा फेमस है, फेमस प्रोग्राम इग्नू का माना जाता है, डिप्लोमा इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन। ये डिप्लोमा इन एजुकेशन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन डेफे प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, और कोई भी ग्रेजुएट धारी व्यक्ति 10+2 के बाद 10+2 के बाद में इसमें एडमिशन ले सकता है, जिसमें एचआईवी फैमिली एजुकेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। ये एक उस लिहाज से, क्योंकि आज के दौर में ड्रग्स के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, बेसिक फैमिली एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, और एचआईवी से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप इसको जान समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावना रहती है। एक दूसरा चौथा प्रोग्राम कैफे के नाम से सर्टिफिकेट एचआईवी फैमिली एजुकेशन है, उसी का 6 मंथ का प्रोग्राम है, वो 32 क्रेडिट का है, 16 क्रेडिट का है। डेफे साल भर का होता है, कैफे 6 मंथ का प्रोग्राम होता है। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, एड्स, फैमिली एजुकेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग इन एचआईवी रिलेटेड मैटर्स को जानने समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के रूप में आपको इसको माना जाता है। जेल रिक्रूटमेंट में, हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट में, एजुकेशन रिक्रूटमेंट में कई सारे ऐसे इदारे हैं जहां पर एज ए काउंसलर एचआईवी रिलेटेड एजुकेशन की जरूरत होती है, उनकी एक्सपर्टाइज होती है। 5वां प्रोग्राम हमारा है इसमें सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क इन क्रिमिनल जस्टिस, ये भी स्कूल ऑफ सोशल वर्क का प्रोग्राम है, 16 क्रेडिट का प्रोग्राम है, 6 मंथ का प्रोग्राम है। इसको मिनिमम 2 ईयर्स में आप कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट धारी व्यक्ति इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। इसके तहत इंटरवेंशन ऑफ कोरिलेशन सेटिंग ये क्रिमिनल जस्टिस या फील्ड वर्क से रिलेटेड 3 कंपोनेंट्स डाले गए हैं, 4-4 और 8 यानी 16 क्रेडिट का एक 6 मंथ का प्रोग्राम है। जो समाज में अपराध हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण होते हैं,
कौन कौन सी ऐसी उनको कैसे काउंसिल किया जाए, ये तमाम चीज़ों के बारे में काउंसिल करने के लिए ये स्कूल का महत्वपूर्ण रोल होता है। और 5वें नंबर का प्रोग्राम हमारा जो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है, सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज। आज की तारीख में भारत सरकार, आप इस बात से वाकिफ होगी कि लगातार ट्राइबल इश्यूज को लेकर, ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर, ट्राइबल कम्युनिटीज को जानना समझने, कल्चर को लेकर एक प्रोग्राम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने डेवलप किया है, जिसको CTRBS कहते हैं, जिसके माध्यम से आप ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल साउथ और सेंट्रल इंडिया की कम्युनिटीज, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जान समझ सकते हैं, उनकी सामाजिक गतिविधियां, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका सोशल कल्चर क्या होता है, उन तमाम चीजों को लेकर 10+2 के बाद में कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज CTRBS प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। 6 मंथ का प्रोग्राम से आफ्टर 10+2 ये प्रोग्राम किया जा सकता है। और इस तरह के आपने देखा होगा कि 2 मास्टर लेवल प्रोग्राम्स है, 2 डिप्लोमा है और 3 सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स है। तो इन प्रोग्रामों के माध्यम से स्कूल ऑफ सोशल वर्क के आधार पर उससे रिलेटेड प्रोग्राम जो इग्नू संचालित करता है, उनमें आप दाखिला ले सकते हैं। और आज के दौर में स्कूल ऑफ सोशल वर्क का इम्पोर्टेंस ही अलग अलग इदारों में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उनमें इसका बढ़ रहा है। एज ए काउंसलर, एज ए एडवाइजर, एज ए सोशल वर्क फील्ड, जिसमें कंसल्टेंट और जो आपका पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट है, वहां पर भी इसमें इस तरह की वैकेंसी आती है, जहां पर उनके लोग हायर किए जाते हैं जिनको सोशल वर्क, सोशल साइंस या सोशल फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन उनके पास क्वालिफिकेशन रखते हो। तो बहुत सारे इदारों में आज नए इदारों में सोशल वर्क से संबंधित नए जॉब इजाद हुए हैं। उनको जानने, उनके लिए अपॉर्चुनिटी एक्वायर करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट में सोशल वर्क की डिग्री लेना जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क के ये 7 प्रोग्राम आज की तारीख में हम संचालित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलेश मीणा जी। आपने संक्षेप में स्कूल ऑफ सोशल वर्क के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनके विषय में अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोता इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने को लाभान्वित महसूस करेंगे। और जहां तक किसी अन्य स्कूल के और प्रोग्राम्स के विषय में चर्चा करने की बात है, उसके लिए हम आपसे निकट भविष्य में ही दोबारा पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।